हेलो एवरीवन, खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये गणपति जी हम लेने गए थे तब की वीडियो है। ये थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड की, कैसे मैं गणपति जी लाई थी, कैसे मैंने पूजा की, कैसे मैंने स्थापना की। ये वीडियो मेरे इससे पहले वाली वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। आज का वीडियो है कि मैंने कैसे आफ्टर जॉब आके गणपति जी में लेके आई, कैसे पूरे घर को अकेले मैनेज किया, उनके लिए लड्डू बनाए घर पे। तो ये सब आपके साथ शेयर करूँगी, आप बने रहिए मेरे साथ पूरे व्लॉग में। बस मैं यहाँ आ गई थी, आते से ही मैंने आपके साथ शेयर किया है कि मैंने आने से पहले, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग मुहूर्त था, मुहूर्त के अकॉर्डिंग मुझे भी अपने घर पे गणपति जी लाने थे और उनकी स्थापना करनी थी। वो मैं एक बार गणपति जी को मतलब विराजमान कर दिया। मैं अपने यहाँ 5 दिन के लिए गणपति जी को विराजमान किया है मैंने। तो बस आ गई थी मैं अपनी जॉब से आने के बाद, गणपति स्थापना की। और अब मैं, जैसे कि आपने देखा है कि मैं ये जो घी मंगवाया था बिल्कुल फ्रेश, जो हमारे किसी के हाथ लगे हुए नहीं है, उनका यूज़ करूँगी मैं आज लड्डू और जो भी घर पे बनेगा उस चीज़ के लिए। तो बस वही चीज़ मैंने अभी खाली किया है। और यहाँ मैं लड्डू की प्रिपरेशन कर रही हूँ पहले, जो अब शाम को हमारे यहाँ भोग लगेगा गणपति जी के। एक बार तो मैंने अपने गणपति जी के मार्केट से मंगवा के ही भोग लगा दिया था। अब मैं बना रही हूँ, क्योंकि वो टाइम अगर मैं बनाती, जॉब से आना और बनाती तो लेट हो जाता। बस उस टाइम पे बस जो हुआ वो मैंने एक बार पूजा मेरे हिसाब से मैंने कर ली। अब शाम के लिए प्रिपरेशन चल रही है। तो मैं भी 2 बज गई थी और आते से ही पूजा वूजा करते ही मैं किचन में आ गई और बस लड्डू की प्रिपरेशन कर रही हूँ। यहाँ मैं बना रही हूँ गेहूँ के आटे के लड्डू, जिसे हमारे यहाँ चूरमा भी बोलते हैं। बस उसी का प्रिपरेशन कर रही हूँ। उसमें मैंने कुछ नहीं किया, आटा छाना, थोड़ी सी सूजी डाली और उसमें थोड़ा सा मोइन का घी डाला और बस मैंने बांध दिया। इस तरीके से मैंने तैयार कर दिया। आटा मेरा मतलब अच्छा होने के बाद, गूँथने के बाद मैं इन सब की मुठियाँ बनाऊंगी। जैसे दिख रहा है आपको कि थोड़ा सा आटा लेके उनमें फिंगर दबाई जाती है, उसे हमारे यहाँ मुठिया बोला जाता है। मैं मुठियों की रेसिपी वाली बना रही हूँ चूरमा। सबके अपने अपने अलग अलग तरीके से बनाते हैं, कोई किस तरीके से, मैं इस तरीके से बना रही हूँ। मुठिया बना के मैं अच्छे से, घी गर्म हो जाएगा, बस मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है। घी गर्म होगा, उसके बाद मैं जितनी मैंने अपनी मुठिया बनाई होगी वो धीरे धीरे डाल दूँगी। यहाँ मेरा घी गर्म हो गया था और मैं एक एक करके जितनी मतलब एक बार में आएगी। मैंने ज़्यादा घी उसमें नहीं डाला है, क्योंकि मतलब होने के बाद ज़्यादा घी बचेगा, तो इसीलिए मैंने जितना मेरे को चाहिए उतना ही मैंने घी यूज़ किया एक बार। और इतने घी में जितनी मेरे पास जितनी मुठिया आएगी उतनी ही मैं डालूँगी और अच्छे से फ्राई कर लूँगी। देख ले सकते हैं मेरे पास इतनी जितनी एक बार में ही उतनी मैंने डाल दी। बस मेरे ये मुठिया फ्राई होगी तब तक मैं मतलब थोड़ा टाइम लगता है इनमें, तब तक मैं अपने बाटी का आटा लगा दूँगी। या मैंने बाटी का आटा छान के रख लिया था। बस इसमें जो भी डालते हैं वही अजवाइन, नमक, थोड़ा सा मोइन वगैरह डाल के मैं आटा तैयार कर लूँगी। बस ये सब डाल के जो भी आप लोग डालते हैं वो उसी तरीके से मैं भी अपने यहाँ थोड़ी सी चीज़ डालती हूँ, अजवाइन, नमक वगैरह डाल के उसको अच्छे से बाटी का आटा बना लूँगी। और एक तरफ मेरे देख सकते हैं विंडो का काम भी चल रहा है। और बस थोड़ा सा मोइन डाला मैंने इसमें बाटी के आटे में घी का। बस अच्छा सा से मिक्स कर लूँगी, जो भी आटे में मैंने मोइन डाला था वो मिक्स हो जाए। और एक हाथ से मैं अपना ये लड्डू का काम भी देखती जा रही हूँ, क्योंकि दोनों ही हो जाएंगे। क्योंकि अभी 2 बजे लगी थी, ऑलमोस्ट 2:30 बज गई होगी, शाम की पूजा का टाइम हो जाएगा। उससे पहले मुझे सब रेडी करना है। इस बीच मुझे रक्षु को भी देखना हो रहा है बीच बीच में, इसीलिए इस बार वाली गणपति मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। हमेशा के जैसे मैं करती हूँ उसे हमेशा करती हूँ उससे थोड़ी सी अलग है, क्योंकि इस पहले मैं बिल्कुल फ्री थी, मतलब मेंबर भी हम लोग कम थे, मैं अलग रहती थी। अभी मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। उसके बाद इतना काम होने के बाद, छोटा बच्चा, उसके बाद जो सब एक साथ मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत में आ जाता है। पूजा वगैरह होती है उस दिन थोड़ा सा रहता है कि हर चीज़ टाइम पे हो जाए तो ठीक है। बस सपोर्ट इस बार मेरी बेटी का है कि वो
एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरी बेटी के भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, बाकी वो रक्षु को संभाल लेती है, पर होती कोशिश तब तक वो संभालेगी तब तक मैं भोग का काम कर लूँ। आई होप फटाफट से मेरा सब काम हो जाए और रक्षु ज़्यादा परेशान ना करे, क्योंकि वो जिसके घर पे बच्चे हैं उनको पता होगा कि बच्चे होने के बाद कुछ काम थोड़ा दिक्कत में हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। वैसे ही मेरे साथ भी है, मैं जितना करना चाहती हूँ उतना हो नहीं पाता है, क्योंकि मुझे सब उसके अकॉर्डिंग थोड़ा देखना पड़ता है, क्योंकि वो ज़िद पे आने के बाद फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। बस यहाँ मेरे बाटी का आटा भी लगभग लग गया था। इस तरफ मेरे लड्डू का एक बार तो मैंने निकाल दिया था, अच्छे फ्राई हो गए थे, तो भिंडियाँ मैंने एक बार जो मुट्ठी बनाई थी वो सब एक बार मैंने निकाल दी, और दूसरी बार मेरे फ्राई हो रहे हैं। उतनी देर में मैंने बाटी का आटा लगा लिया। इस तरीके से बिल्कुल ब्राउन हो जाए, मतलब ज़्यादा भी ब्राउन नहीं करने हैं और ज़्यादा भी कच्चे नहीं रखने। इस तरीके से आपका होना चाहिए, दिखने में थोड़े से ब्राउन ब्राउन होने चाहिए। उसके बाद हम निकाल सकते हैं। बस यहाँ जो बची मेरी मुठिया थी वो मैं फ्राई करने के लिए रख रही हूँ, ताकि वो फ्राई हो जाए तो मेरा बस दाल का काम और सिर्फ बाटी का काम ही बचे, ताकि मेरा एक साथ काम होता रहे। इधर मैंने दूसरी बार डालने के बाद बस लास्ट जो बचे थे वो एक बार मैं और डाल दूँगी मैं। ये होगा तब तक मेरे एक तरफ मेरी बाटी भी बन जाएगी। बाटी का आटा मैंने लगा लिया, आपने देखा ही है कि बाटी का आटा मैं लगा चुकी हूँ, सिर्फ बाटी ही बनानी है। बस आ गई थी मेरे लड्डू मतलब लास्ट जो फ्राई हो रहे हैं वो फ्राई होंगे तब तक मेरी सारी बाटियाँ बन जाएगी। इस तरीके से मैंने एक तरफ लड्डू का काम किया, एक तरफ बाटियों का, दोनों ही साथ साथ चल रहा था। मेरा लड्डू फ्राई होगा उतनी देर में मैं अपनी फटाफट से सारी बाटियाँ के गोले बना दूँगी, ताकि दोनों ही काम मेरे जल्दी से हो जाए। यहाँ मैं बाटियाँ बना रही होती देर में मेरी बेटी आ गई। बस मैं उसे यही पूछ रही थी कि बाबू सो गया क्या? हाँ, वो सुला के आ गई थी। वो बोल रही थी अब मैं कोर्स कर रही हूँ मम्मा, मैं पढ़ाई करूँगी। तो मैं वही पूछ रही थी तेने कितना कर लिया, कितना बाकी है? तो मैं बस खाना बना के तेरा रिवीजन देखूँगी। कैमरे में नहीं आ रही है, साइड में खड़ी है। मेरी बेटी थोड़ी सी शाई है, कैमरे में नहीं आती है। इस तरीके से मैंने एक तरफ आटा, मतलब एक तरफ ये बाटी का कुकर भी चढ़ा दिया और एक तरफ शिफ्ट कर दूँगी मैं लड्डू का काम, ताकि दोनों ही काम मेरे साथ साथ होते रहें। अब मैंने देख सकते हैं कि मैंने कुकर चढ़ा दिया, बाटी का और लड्डू हो ही रहे थे साथ में। मेरे दोनों काम एक साथ होते रहेंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम रक्षु रहेगा नहीं, क्योंकि सो गया है तो थोड़ी देर बाद उसको मेरी ज़रूरत होगी, मतलब मेरे पास आता है। आप लोगों को पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ, वो मदर फीड लेता है तो उसी चीज़ में दिक्कत आती है। चाय खिला दो पिला दो तब भी वो आता ही है मेरे पास। बस तो यहाँ बाटियों का काम भी मेरा हो गया था, बस अब दाल का रहा है वो अब करेंगे। यहाँ मैंने जितने भी लड्डू की मुठियाँ बनाई थी वो सब मैंने एक बार तोड़ दी ताकि थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि ज़्यादा गरम गरम मैं मिक्सर में डालूँगी तो मिक्सर भी ज़्यादा काम नहीं करेगी, बंद हो जाएगी। बस थोड़ा सा ठंडा होने दिया मैंने। जो भी मैंने उसकी मुठियाँ बनाई थी वो तोड़ दी। वो तोड़ने के बाद अपने मिक्सर में पीस दूँगी, जैसे चूरमे का होता है वैसे ही मिक्सर में पीसने के बाद बस ज़्यादा नहीं चलाना, मतलब चला देना, 1-2 में ही हो जाता है वैसे। इस तरीके से मैंने सारी मुट्ठियों को धीरे धीरे करके सब पीस ली एक साथ। थोड़ी सी गर्म थी तो बस उनको थोड़ा सा हाथ से, थोड़ा छोटे जो ज़्यादा बड़े थे उनको हाथ से थोड़ा तोड़ तोड़ के मैंने थोड़े से छोटे कर लिए, ताकि पीसने में थोड़ा सा इजी हो जाए। बस इस तरीके से पीस पीस के मैंने सारा एक बार में ही पीस लिया। पीसने के बाद निकाल लिया। यहाँ मिक्सर भी मैं डर डर के चला रही थी कि कहीं रक्षु ना उठ जाए। बस बच्चा होने पर ये दिक्कत आ जाती है। इस तरीके से मैंने जो भी मेरी मुठियाँ बनाई थी उन्हें मैंने मिक्सर में डाल के पीस लिया। कोई हाथ से भी कूटता है, मतलब हाथ से हम दस्ते में कूट के इसका चूरमा बनाते हैं, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने मिक्सर में ही कर लिया। और बस इसी तरीके से मिक्सर में पीसने के बाद मैंने शक्कर का जो होती है रेडीमेड वाली मोटी वाली, वो मैंने घर पे ही पीसी। मैं बूरा नहीं लेके आई थी मार्केट से। इस तरीके से एक तरफ मेरी बाटी बन रही थी, यहाँ बाटियाँ बन रही है, और एक तरफ मैंने जो भी वो चूरमा मतलब पीसा था उसको हल्का सा मैंने कढ़ाई में सेक लिया ताकि वो गुनगुना रहे, ठंडा ना।
बस ताकि गुनगुना होने से क्या है कि हम घी वगैरह डालते तो शक्कर वगैरह अच्छी घुल जाती है। इस तरीके से मैंने लड्डू की प्रिपरेशन चालू कर दी। मतलब सारा कंप्लीट होने के बाद मैंने सारे जो लड्डू थे वो बनाने लगी। छोटे छोटे गोल गोल लड्डू सब जो भी पीसा था चूरमा उसके बन गए थे। इस तरीके से मैंने अपने सारे होममेड घर पे ही लड्डू बनाए। बस यहाँ मैंने सारा किचन का काम फ्री कर दिया। लड्डू बन गए थे मेरे, बाटी बन गई, दाल बन गई, जो भी बर्तन थोड़े बहुत थे वो मैंने एक ही साथ क्लीन कर दिया। अब आ गई थी शाम की पूजा की तैयारी की बारी। और थैंक गॉड कि भगवान मेरे हस्बैंड अभी शाम को टाइम पे घर आ गए थे, तो थोड़ी सी मेरी हेल्प हो जाएगी। किचन का तो वो कुछ नहीं करते हैं, मतलब किचन का तो ऑलमोस्ट मैंने लगभग कर ही दिया था। भोग का खाना वाना भी बन गया था, बस रही थी थोड़ी सी तैयारी, क्योंकि रक्षु भी छोटा है घर पे तो उसको भी देखना होता है। तो बस वो ये है कि आने के बाद उन्होंने ऑफिस से फ्रेश वगैरह हुए, उसके बाद उन्होंने सारी जोत वगैरह तैयार करी, जितने दीपक वगैरह थे वो सब तैयार किए। पूजा की प्रिपरेशन जो भी होती है शाम को आरती की, वो सारी मेरे हस्बैंड ने आके ऑफिस से तब उन्होंने की। तो यहाँ थोड़ी सी मैं रिलैक्स हो गई थी कि चलो वो आ गए हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प करवाएंगे। यहाँ तक मुझे शाम को काम में रेडी होने तक का भी टाइम नहीं मिल पाया और आरती का टाइम हो गया था, क्योंकि किचन में ही पूरा टाइम हो गया, करते करते शाम का टाइम हो गया था। तो बस मैं जैसी थी दुपट्टा लेके आ गई थी, क्योंकि आरती बिना नंगे सर नहीं करते हैं। तो बस वही फटाफट से मैंने दुपट्टा लगा लिया और यहाँ सब मिलके हम आरती कर रहे हैं। यहाँ रक्षु भी काफ़ी इन्जॉय कर रहा था, रक्षु को काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम उसका गणपति वो देख रहा था इस तरीके से आरती। मंदिर वो हमेशा मेरे साथ आता है, पर इस तरीके से घर पे वो मेरे साथ इस तरीके से आप देख सकते हो उसको कि मैं उसके हाथ से आरती करवा रही हूँ। काफ़ी खुश हो रहा है कि मतलब काफ़ी इन्जॉय कर रहा था कि मम्मा क्या करवा रही है मुझसे। वो खुद लेना चाहता था कि वो खुद करे, पर वो एक ही मतलब उसको कोई हार्म ना हो इस वजह से। अब मेरी यहाँ बेटी की बारी थी, मैंने अपनी बेटी से भी पूजा करवाई। मैं भी हर चीज़ आपको पहले भी मैं वीडियो में बता चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें मैं अपनी बेटी को भी सिखाती हूँ, चाहे कितना भी मॉडल लोग हो गए हो, ख्याल हो गए, पर इन चीज़ से हमें जुड़ा रहना चाहिए। हर चीज़ उसे पता होना चाहिए कि आज क्या है, आज के दिन क्या करते हैं। इस तरीके से आज की पूजा हमने समाप्त की। आज पूजा वगैरह सब हो चुकी थी। आज का फर्स्ट दिन गणपति जी का हमारा ऐसा भी था, मतलब बहुत मज़ा भी आया, एंजॉय कर रहे हैं इस टाइम को। आपने भी, आई होप आपने भी मेरे साथ एंजॉय किया होगा। प्लीज़ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।